नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, राजस्थान के वीरों के शौर्य और पराक्रम पर तो हमने बहुत चर्चा की। शक्ति पर चर्चा करने के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति पर। भक्तिमती मीराबाई, जो मेवाड़, मारवाड़, राजस्थान ही नहीं अपितु पूरी नारी जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मीराबाई के जीवन पर ही आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ कथाकारों और पुस्तकों के अनुसार मीराबाई पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी जिनका नाम था माधवी। माधवी विवाह के पश्चात जब अपने ससुराल जाने लगी तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम्हारे ससुराल में श्री कृष्ण रहते हैं और तुम भूलकर भी उनका दर्शन मत करना, क्योंकि जो उनका दर्शन कर लेता है वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है। ब्रज की कन्याएं जिन्होंने उनका दर्शन किया वह रात दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती है, बावली सी हो गई है। माधवी को अपनी माँ की बात समझ आ गई। जब वह अपने पति के साथ ससुराल के लिए निकली तो ससुराल पहुंचने से पहले ही मार्ग में ही श्री कृष्ण उन्हें मिल गए। श्री कृष्ण ने माधवी के पति से कहा कि हमें अपनी पत्नी का मुख तो दिखाओ। माधवी के पति ने उनसे घूंघट उठाने को कहा, लेकिन उन्होंने घूंघट उठाने से मना कर दिया। उन्हें इस प्रकार हट करता देख श्री कृष्ण बोले कि हम ना तो कभी तुम्हारा मुख देखेंगे और ना ही अपना मुख तुम्हें कभी दिखाएंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण चले गए। माधवी अपने ससुराल पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि सभी कन्याएं रात दिन श्री कृष्ण की चर्चा करती रहती है। श्री कृष्ण का रूप कितना मनोहर है, वह कितने नटखट है। यह सभी बातें सुनकर माधवी को भी कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि मुझे भी श्री कृष्ण को देखना है। सास ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने कृष्ण का दर्शन नहीं किया, क्योंकि यदि तुम कृष्ण का दर्शन कर लेती तो बावली हो जाती, मतवाली हो जाती, रात दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती। यह सुनकर माधवी की कृष्ण दर्शन की इच्छा और तीव्र हो गई। उन्होंने सुना था कि श्री कृष्ण सभी के घर माखन चुराया करते हैं। उन्होंने भी माखन निकाल कर रखा, लेकिन श्री कृष्ण उनके घर माखन चुराने नहीं आए। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे तो सभी लोग रोने लगे, विलाप करने लगे। माधवी ने सोचा कि जिन कृष्ण के लिए ये सभी इतना विलाप कर रहे हैं वह कितने मनोहर होंगे, मैं तो उनके दर्शन के बिना ही रह गई। खुद को अभागिन और पापिनी समझकर वह पश्चाताप करने लगी। लोगों के कहे अनुसार वह श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करने लगी और विरह की इसी वेदना में उन्होंने प्राण त्याग दिए। कलयुग में वही माधवी मेड़ता के राव दूधा जी के पुत्र रतन सिंह जी के घर कुड़की गांव में कन्या के रूप में पैदा हुई, जिनका नाम रखा गया मीरा। कहते हैं ना, अंतिम समय जैसी मति वैसी ही गति। इस जन्म में भी मीरा का मन कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ था। मीरा जब छोटी थी तब उनके घर एक संत पधारे। उनके पास एक मूर्ति थी। मीरा उस मूर्ति के संबंध में संत से प्रश्न करने लगी। संत ने मीरा से कहा, यह हमारे ठाकुर जी हैं और इनका नाम है गिरधर लाल जी। मीराबाई ने कहा, यह मूर्ति महाराज आप मुझे दे दीजिए। संत ने मूर्ति देने से मना कर दिया। रात को भगवान ने संत के सपने में आकर कहा कि मैं तो यहाँ मीरा के लिए ही आया हूँ और मुझे तुम मीरा को सौंप दो। संत वह मूर्ति मीरा को देकर चले गए। मीराबाई तो मूर्ति की सेवा में लग गई। उन्हें चंदन पुष्प अर्पित करती, नहलाती, भोग लगाती, तरह तरह के पद रचकर उन्हें गा गा कर सुनाती। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ तय हुआ। विवाह के मंडप में भी मीरा गिरधारी लाल जी की मूर्ति को लेकर पहुंची और उन्होंने उसके साथ फेरे लिए। जब लोगों ने पूछा तो मीराबाई ने कहा, ऐसे वर को के वरू जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए। मीरा जब विवाह के पश्चात ससुराल पहुंची तो भी सदा भक्ति में ही लगी रहती। पहले तो कुंवर भोजराज कुछ नाराज हुए, लेकिन मीरा की निश्चल भक्ति देखकर उन्होंने उनके लिए रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। मीरा रात दिन भगवान की भक्ति करने लगी। कुंवर भोजराज ने भी दूसरा विवाह कर लिया। मीरा को इससे प्रसन्नता हुई कि जो सांसारिक सुख में अपने पति को नहीं दे सकती वह उससे अब वंचित नहीं रहेंगे। कुंवर भोजराज साहित्य के प्रेमी थे। जब मीरा उन्हें पद गा गा कर सुनाती तो वह बहुत प्रसन्न होते और गर्व का अनुभव करते। कभी हंसती, कभी रोती, कभी नाचती, कभी गाती। इसी प्रकार भक्ति करते करते 10 वर्ष बीत गए। दुर्भाग्यवश कुंवर भोजराज का स्वर्गवास हो गया और राणा सांगा का भी देहावसान हो गया। उसके बाद मीरा के देवर
विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, जिन्हें मीरा का साधु संतों के साथ घूमना, रात दिन सत्संग करना पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी बहन उदाबाई और 2 दासियों चंपा और चमेली को मीरा को समझाने भेजा, लेकिन भी मीरा को भक्ति के रंग में रंगा देख वह भी भक्ति करने लग गई। उसके बाद राणा विक्रमादित्य ने चरणामृत के नाम से एक विष का प्याला मीरा के पास भेजा। मीरा तो चरणामृत समझकर उसे एक झटके में ही पी गई और उनका बाल भी बांका न हुआ। फूलों की टोकरी में नागिन को बिठाकर भेजा, वह नागिन भी कृष्ण भगवान के लिए हार बन गई। एक बार राणा जी से कुछ लोगों ने जाकर कहा कि आधी रात में मीरा के महल से किसी पुरुष की आवाज आती है। राणा जी नंगी तलवार लेकर रात्रि में मीरा के महल में पहुंचे। मीरा तो समाधि लगाकर बैठी थी। उन्होंने सारे महल की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। मीरा का इस प्रकार तिरस्कार होता रहा। मीरा चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। वृंदावन की गलियों में घूमने लगी, अपने श्री कृष्ण को तलाशने लगी और गाने लगी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा एक बार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी जी से मिलने पहुंची। जीव गोस्वामी जी ने घर के भीतर से कहलवाया कि मैं दूसरी स्त्रियों से नहीं मिलता। इस पर मीरा ने उत्तर दिया कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष श्री कृष्ण है और सभी स्त्रियां हैं। मुझे तो आज पता चला कि एक और नया पुरुष पैदा हो गया है। जीव गोस्वामी जी ने जब ये उत्तर सुना तो वह नंगे पैर मीरा से मिलने बाहर पहुंचे। कुछ समय वृंदावन रहने के पश्चात मीरा द्वारका चली गई और रणछोड़ जी के मंदिर में भक्ति करने लगी। मीरा जब से चित्तौड़ छोड़कर गई, वहां तरह तरह की आपदाएं आने लगी, विघ्न होने लगी। लोगों ने राणा जी को समझाया कि आपने परम भक्त मीराबाई का अपमान करके अच्छा नहीं किया, आपको जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। राणा जी द्वारका पहुंचे, मीराबाई को वापस चलने के लिए विनय की और उनसे क्षमा याचना की, लेकिन मीराबाई का मन तो भक्ति में रंग चुका था। वह द्वारकाधीश की मूर्ति में ही समा गई। उनका मृत शरीर किसी को नहीं मिला। तो यह था मीराबाई का चरित्र। मुझे आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।